गांव के बाहर एक जंगल था। नाम किसी को याद नहीं था। लोग उसे बस वह जंगल कहते थे। इसलिए नहीं कि वह बहुत घना था, इसलिए नहीं कि वहां जानवर ज्यादा थे, बल्कि इसलिए कि जो एक बार उसके अंदर गया वह या तो वापस नहीं आया या फिर वैसा नहीं रहा। सुबह के वक्त जंगल बिल्कुल नॉर्मल लगता था। हरी पत्तियां, सीधे खड़े पेड़, हल्की सी ठंडक। पर शाम होते ही हवा का रंग बदल जाता था, जैसे हवा ठंडी नहीं होती, सोचने लगती हो। और गांव के लोग वह शाम के बाद जंगल का नाम भी नहीं लेते थे। Let's go. इस कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है। नाम था आरिफ। आरिफ कोई बहादुर आदमी नहीं था, ना ही कोई पागल एक्सप्लोरर। वह बस एक नॉर्मल लड़का था जो अपने बाप के साथ इस गांव में शिफ्ट हुआ था, शहर से। आरिफ के लिए जंगल सिर्फ पेड़ों का ग्रुप था। उसे लगता था गांव के लोग बस कहानियां बनाते हैं ताकि बच्चे बाहर न जाएं। उसका मानना था जो दिख रहा है वही सच है, और जंगल उसे तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। गांव में पहला दिन ही आरिफ ने नोटिस किया कि लोग उसे अजीब नजर से देख रहे थे, जैसे वह कोई मेहमान नहीं, कोई गिनती का नंबर हो। शाम को जब उसका बाप चूल्हे के पास बैठा था, आरिफ ने पूछा, यहाँ पास में जंगल है ना? यहाँ पास में जंगल है ना? बाप ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ चम्मच चलती रही। मैं कल थोड़ा अंदर जाकर देखूं? आरिफ ने कैजुअल अंदाज में कहा। चम्मच रुक गई। बाप ने धीरे से बोला, उस जंगल में जाने का कोई रीजन नहीं है, बस देखना है, फोटोज लूंगा, कंटेंट बनाऊंगा। बाप ने सीधा उसकी आंखों में देखा, और जो कहा वह वार्निंग नहीं थी, वह याद दिलाना था। जंगली लोगों को नहीं मरता आरिफ, वो उनकी जगह ले लेता है। जंगल लोगों को नहीं मारता आरिफ, वह उनकी जगह ले लेता है। आरिफ हंसा, शहरी हंसी जो डर को जोक बना देती है। ये सब गांव की बातें होती हैं। ये सब गांव की बातें होती हैं। बाप ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, शाम से पहले वापस आ जाना। शाम से पहले वापस आ जाना। अगली सुबह आरिफ जंगल के किनारे खड़ा था, फोन हाथ में, कैमरा ऑन। जंगल बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि उसकी अपनी सांस तेज लग रही थी। उसने पहला कदम रखा, हवा हल्की सी ठंडी हो गई। दूसरा कदम, परिंदों की आवाज बंद हो गई। तीसरा कदम, उसने पीछे मुड़कर देखा, गांव वहीं था, सब नॉर्मल। ओवर थिंकिंग, आरिफ ने खुद से कहा, और अंदर चला गया। जंगल के अंदर वक्त अलग चल रहा था। यह बात आरिफ को तब समझ आई जब उसका फोन अचानक सिग्नल खो बैठा। बैटरी फुल थी, पर स्क्रीन पर टाइम बार बार बदल रहा था। 11, 12, 11, 9, 11, 27, नेटवर्क इशू, उसने कहा। पर जब उसने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड की, उसकी आवाज आधी सेकंड बाद सुनाई दी, जैसे जंगल उसकी बात को पहले सुनता हो फिर वापस देता हो। आरिफ को अजीब लगना शुरू हुआ जब उसने नोटिस किया कि जंगल के अंदर हर पेड़ थोड़ा सा अलग लग रहा था। बिल्कुल सेम नहीं, जैसे किसी ने इंसानों को याद करके पेड़ बना दिए हों। कहीं किसी शाख का झुकना बिल्कुल किसी आदमी के कंधे जैसा था, कहीं किसी पेड़ के बीच दो दरारें आंखों जैसी लग रही थी। आरिफ ने हंसी में कहा, तुम लोग भी कैमरा देख रहे हो क्या? तुम लोग भी कैमरा देख रहे हो क्या? हवा तेज हो गई, और उसी वक्त उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा हो। वह पलटा, कोई नहीं था, पर जंगल थोड़ा करीब आ गया था। आरिफ ने लौटने का फैसला किया, पर जब वह मुड़ा, रास्ता वहां नहीं था। वही पेड़, वही मिट्टी, वही सब, पर डायरेक्शन गलत। कंपास का एरो घूम रहा था। आरिफ के माथे पर पसीना आ गया। कैल्म, उसने कहा, पर जंगल ने उसकी आवाज वापस नहीं दी। इस बार इक्को नहीं आया, जैसे जंगल ने उसे सुनना बंद कर दिया हो। तब उसने पहली बार किसी और को देखा। एक आदमी सीधा खड़ा, पीछे से, कपड़े गांव जैसे ही, बिल्कुल नॉर्मल। भाई, आरिफ चिल्लाया। आदमी ने गर्दन घुमाई और आरिफ की सांस रुक गई। चेहरा उसका अपना चेहरा था, बिल्कुल वही, बस आंखों में कुछ नहीं था, ना डर ना पहचान, सिर्फ जैसे कोई याद करने की कोशिश कर रहा हो कि इंसान कैसे बनते हैं। आदमी ने धीरे से बोला, तुम लेट हो गए? आरिफ पीछे हटा, उसका पैर फिसला। जमीन ठंडी थी, बहुत ज्यादा ठंडी, और तब उसने महसूस किया जंगल जमीन के नीचे भी था। पेड़ सिर्फ ऊपर का हिस्सा थे, असली जंगल नीचे था। यादें, चेहरे, आवाजें, सब जमीन के अंदर। आरिफ भागा, उसे याद नहीं कितनी देर भागा, पर जब वह जंगल के बाहर निकला, शाम हो चुकी थी। गांव के लोग खड़े थे, सब उसे देख रहे थे। उसका बाप आगे आया, आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ थकान। तुम आ गए। तुम आ गए, बाप ने कहा, पर आवाज में कोई खुशी नहीं थी। आरिफ ने पूछा, मैं कितनी देर अंदर था? मैं कितनी देर अंदर था? बाप ने जवाब दिया, 3 दिन। 3 दिन। आरिफ ने कुछ कहना चाहा, पर उसे याद नहीं आया कि वह क्या कहने वाला था। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे लगता है जंगल मुझे पहचानता है। मुझे लगता है जंगल मुझे पहचानता है। गांव के लोग चुप रहे, क्योंकि वे जानते थे जब जंगल आपको पहचान लेता है
तो आपका जाना सिर्फ वक्त की बात होता है। जब जंगल आपको पहचान लेता है तो आपका जाना सिर्फ वक्त की बात होता है।